की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Are you ready? Yes sir. House the Josh. Commanders. House the Josh. I said house the Josh. Jai Hind. Jai Hind. Drill today. जय हिंद भाई। हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे खासे होंगे, घर पे सभी मौज मस्ती में होंगे, है ना। तो सभी अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे हो ना। तो मैं आपका अपने परिवार डिफेंस गुरुकुल पे स्वागत करता हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन जो भी आए सबसे पहले आपको मिलते रहे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। हम लोग एरर पढ़ रहे थे, एरर के अंदर हम कंजक्शन पढ़ रहे थे, सिंटेक्स हमने कवर अप कर लिया था, एरर का भी हमने एक पार्ट पढ़ लिया था कंजक्शन का। अभी हमें पढ़ना था दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है कि सर दूसरे पार्ट में अगर आपको दे दे कि सर डाउट दे दे या फिर आपको दे दे डाउटफुल या फिर आपको दे दे वंडर, तो इनके साथ में आप लोग क्या यूज़ करके आओगे? कौन सा कनेक्टर यूज़ करोगे? वंडर के साथ में क्या यूज़ करोगे बताओ आप मेरे को। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा ही होगा अभी तक, या फिर डोज सेशन के भरोसे बैठे हो, है ना। तो इसके साथ में मैं अगर आपको बताऊं तो सिंपल सेंटेंस में, मतलब असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य। इसके अंदर क्या यूज होगा कि डाउट, डाउटफुल या वंडर आ जाए तो आपको क्या यूज करना है? इफ या फिर वेदर, ये दोनों आपको यूज करने हैं। कि सर ये साधारण वाक्य की बात होगी। अगर सर दूसरा आ जाए, जैसे इंट्रोगेटिव आ जाए, तो भाई अगर इंट्रोगेटिव आ जाए, कौन सा आ जाए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, प्रश्नवाचक वाक्य अगर आ जाए तो आप क्या यूज करोगे? तो आप दैट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? दैट का यूज करोगे। ठीक है भाई, सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब इससे आपको डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, अगर एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज का विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन के अंदर क्या करता है कि कंजक्शन से जो क्वेश्चन बनाता है उसके अंदर कई बार अनटिल की गलती बहुत देता है। कि सर अनटिल की गलती कैसे देता है? तो अगर मैं आपको बताऊं तो अनटिल से आप क्या समझ सकते हो? बताओ, देखिए आप अनटिल से क्या समझ सकते हो? तो अनटिल का अगर देखा जाए तो अनटिल किस सेंस में यूज होता है कि सर मैं जब तक कोई काम नहीं करूंगा तब तक, मतलब एक तरीके से नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, लेकिन आपको जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, इसको पॉजिटिव सेंस में यूज करके देगा। तो वहां पे मिस्टेक मत कर जाना आप। ये कौन से सेंस में यूज होता है? नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ का बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी ऐसी मिस्टेक आपको करनी नहीं है। बाकी इसको नोट डाउन करो, उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं अपन। ठीक है ना, ये अनटिल का थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, है ना। नोट डाउन करो इसको फटाफट, उसके बाद अगले केस पे चलते हैं। नोट डाउन कर लिया भाई? ठीक है, इस पर थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर इसको लिख सको तो इम्पोर्टेंट लिख लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा टिल और अनटिल में आपको कंफ्यूज करेगा, टिल में भी कंफ्यूज करेगा। ठीक है ना, तो ये आप देख लेना थोड़ा सा। उसके बाद अगर चलें तो अगले के ऊपर चलें भाई। कि सर बिल्कुल चलना ही है अगले के ऊपर। तो अगला आप मेरे को बताओ कि अगर मैं आपको दे दूं कि सर कॉन्ट्रेरी सेंटेंस, कि सर ये कौन से होते हैं? तो बेटा ये होते हैं एक तरह से बहादुरी वाले वाक्य। ठीक है भाई, कौन से होते हैं? बहादुरी वाले वाक्य होते हैं। कि सर ठीक है, अब बहादुरी वाले वाक्यों में
शुड के साथ में, किसके साथ में, शुड के साथ में, शुड के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा? बताओ देखिए आप, शुड के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो बेटा मैं आपको बताऊं तो शुड के साथ में लीस्ट का प्रयोग किया जाएगा, लीस्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है कि सर ठीक है लिस्ट का यूज कर लेंगे, ठीक है भाई। अब अगर लिस्ट का यूज आपने कर दिया तो आपको इस चीज का बिल्कुल से ध्यान रखना है कि अगर आपने लिस्ट का यूज कर दिया है तो लिस्ट क्या है? खुद एक नेगेटिव वर्ड है। क्या है? खुद एक नेगेटिव वर्ड। तो इसके साथ में सेंटेंस के अंदर क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनना कि लिस्ट एक खुद नेगेटिव वर्ड है, खुद अपने आप में एक नेगेटिव सेंस रखता है। तो इसके साथ में सेंटेंस के अंदर दूसरा कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? इसके साथ में, इसके साथ में सेंटेंस में, सेंटेंस में दूसरा कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई। ठीक है, अगर आता है तो गलती है, वो सीधी सीधी एरर है। जैसे नेगेटिव वर्ड आपको पता भी होंगे, जैसे नो होता है, नोट होता है, नो वन होता है, नो बडी होता है, नथिंग होता है, हार्डली होता है, नो सूनर होता है, ठीक है, स्कार्सली भी होता है। तो ये सारे नेगेटिव वर्ड, ये इसके साथ में प्रयोग नहीं होंगे, एक्सेट्रा। ठीक है भाई। तो इस लिस्ट के बाद अगर लिस्ट सेंटेंस में आ जाता है तो इसके साथ ये वर्ड यूज नहीं होंगे, या फिर इन सभी वर्डों में से इसके अंदर आप लिस्ट भी लिख लो, लिस्ट भी। अगर इन सभी शब्दों में से कोई एक शब्द भी अगर आपका आ जाता है किसके अंदर, कि भाई सभी शब्दों में से कोई एक शब्द भी आपका सेंटेंस के अंदर अगर आ जाता है तो आपका जो दूसरा वर्ड नेगेटिव वर्ड है वो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं होगा उस केस में आपका। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं हो सकते हैं। अगर होते हैं तो एरर है, आप बिल्कुल से वहाँ पे उस ऑप्शन को टिक करके आ सकते हो कि सर यहाँ पे एरर है और ये एरर है। ठीक है, आपसे ये तो पूछेगा ही नहीं कि क्या एरर है, आपसे इतना ही पूछता है कि कहाँ कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है। इस चीज़ को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि सर हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, बहुत गलतियाँ देता है भाई इस चीज़ में, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इसको नोट डाउन करो, फिर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। करो फटाफट इसको नोट डाउन करो भाई। देखो भाई इसके बाद में अगला केस देखते हैं, है ना। क्या आता है अगला केस, देखिएगा थोड़ा सा। ये केस इम्पोर्टेंट भी है आपका, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमाएगा इस चीज़ में और वो आपसे इस चीज़ में डाउट आपको दिमाग में बैठा देगा कि ये सही है, लेकिन वो सही होता नहीं। आप लोग भी पढ़ के जाते हो लेकिन आप लोग इनका यूज़ ढंग से पढ़ के नहीं जाते हो। क्या होता है कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर, मतलब कि जब सेंटेंस में दो समय दे रखे हों तो दो समय दे रखे हों और या फिर आप इसको ऐसे लिखो, जब सेंटेंस में दो समय के साथ बिटवीन दिया हो तो क्या यूज होगा? तो क्या यूज होगा भाई बिटवीन दिया हो तो? ऑप्शन दूँ आपको, तो ऑप्शन आपके हैं भाई, जैसे ऑफ, फ्रॉम, टू या फिर नन ऑफ दिस। बताओ देखिए कौन सा यूज होगा। फटाफट से कमेंट करो भाई कौन सा यूज होगा, बताओ देखिए आप मेरे को कि सर ये यूज होगा
और ऐसे यूज होगा। बताओ। तो बेटा इसके अंदर बहुत बच्चे गलतियां करके आते हैं, और मैं आपको बताऊं तो बिटवीन के साथ में नहीं, एक ऑप्शन और लिख लो आप इसके अंदर, एंड लिख लो। ठीक है, अब बताओ। अब तो सभी को पता चल ही गया होगा कि सर एंड होगा इसका आंसर, है ना। तो ये सही है, तो एंड का यूज होगा, एंड का यूज होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन सेम रख रहा हूँ भैया, ऑप्शन सेम रख रहा हूँ, एंड की जगह मैं आपको एट दे देता हूँ। ठीक है, और अगर दो सेंटेंस, जब दो समय के साथ में, दो समय के साथ में फ्रॉम दिया हो, क्या दिया हो, फ्रॉम दिया हो, तो क्या यूज होगा भाई। अब बताओ, यही ऑप्शन है आपके, अब की बार चेंज नहीं करेंगे। अब बताओ, आप देखें, बताओ, कमेंट करो फटाफट। तो बेटा इसके अंदर टू यूज होगा, क्या यूज होगा, इसे टू यूज होगा। ठीक है, तो टू का यूज होगा। ठीक है बेटा, ये था आपका टाइम से रिलेटेड। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, एक चीज होती है बेटा, क्या होती है, जैसे एक होता है आपका मतलब जैसे आपके पापा कोई चीज़ लेके आए आपके लिए, आप घर में दो भाई बहन हो, या फिर दो बहन हो, या फिर दो भाई हो। ठीक है, तो क्या है कि वो अगर आप दोनों के बीच में बंटवारा हो रहा है, तो उस केस में अपन क्या लेते हैं, बोथ लेते हैं। दो के केस में बोथ आएगा, लेकिन अगर दो से अधिक हैं तो क्या लेओगे, तो अमंग लेओगे आप। क्या लेओगे, अमंग लेओगे, है ना, अमंग लेओगे। ठीक है, ये चीज़ तो नॉर्मल सी थी, सबको याद रहता है ये चीज़। लेकिन बेटा अमंग ले रहे हो ना, तो अमंग ले रहे हो तो इस केस में प्लूरल आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए, जैसे आप चाइल्ड है तो चाइल्ड का चिल्ड्रन आना चाहिए, प्लूरल वर्ब हो जानी चाहिए, या नाउन भी प्लूरल हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर तो सिंगुलर रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन इसके अंदर प्लूरल रखना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये गलती दी थी एक बार उसने, क्या कर दिया था उसने, जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था कि कोई चीज़ है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट एप्पल्स अमंग दी 5 चाइल्ड दे दिया था उसने, ऐसा ही कुछ सेंटेंस था, मेरे को प्रॉपरली ध्यान में नहीं हो सेंटेंस। तो उसके अंदर क्या था, चाइल्ड के अंदर एरर थी, चिल्ड्रन आना था वहाँ पे। ठीक है, तो ये एरर थी, तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, नोट डाउन करो, उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। फटाफट से नोट डाउन किया करो भाई, आप साथ साथ में नोट डाउन कर लिया करो। देखो तो भाई अगला पार्ट देखो, इसका अगला पार्ट क्या है। ठीक है भाई, यार एक तो लिखने की स्पीड अपनी थोड़ी सी तेज़ रखा करो, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, मैराथन लेके आने वाले हैं हम लोग। मैराथन आपकी आने वाली है, लगभग 15 से आपकी मैराथन रख रहे हैं। अगर पहले रखनी है तो पहले ही बता सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि 5 दिन आपकी 5 मैराथन रखेंगे। हम लोगों का प्लान ये है कि आपकी 15 से मैराथन रखें, 5 दिन 5 मैराथन, जिसके अंदर आपकी जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये आपकी कवर अप कराएं, और एक दिन आपका रिवीजन का दे दें, है ना, जिससे कि क्या है कि आपको, जैसे एक दिन रिवीजन का रख रहे हैं, उस दिन ये है कि आपके जितने भी डाउट्स हों उनको ले लें। और उन 5 दिन 5 मैराथन में हम क्या करने वाले हैं कि आपका जो सिलेबस है उसको एक तरीके से पूरा कवर अप कर देंगे हम, मतलब वो एक तरीके से लगभग 4 या 5 घंटे की आपकी मैराथन चलेगी लाइव। तो अगर आपको लगता है कि मैराथन लानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ सर मैराथन लानी चाहिए, तभी लेके आएंगे, अदरवाइज मैराथन लाने का प्लान कैंसिल कर देंगे, है ना। अभी सोच रहे हैं इसके ऊपर, बाकी देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहता है मैराथन के ऊपर, उसके बाद ही सोचेंगे इनके ऊपर, है ना। ठीक है, तो देखिए आप आगे देखिए अभी कि सर अगला रूल क्या बोलता है भाई, अगर बट का यूज किसके साथ में हो रहा हो, कि सर बट का यूज नथिंग, नो वन, ठीक है,
एनीवन के साथ में हो रहा हो, ठीक है, के साथ में हो, तो वहां पर बट का अर्थ सिवाय या फिर एक्सेप्ट के रूप में होना चाहिए, अन्यथा गलत होगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। अब बताओ भाई, क्या है कि नथिंग, नो वन, एनी वन, है ना, या फिर नो बडी, एनी बडी भी लिख सकते हो इसमें आप, जैसे नो बडी भी लिख लो इसमें आप, नो बडी भी लिख सकते हो, एनी बडी भी लिख सकते हो। अगर इनके साथ में हो रहा है तो बट का जो अर्थ है वो लिंक निकलना चाहिए सिवाय, ठीक है, तभी आप वहां पे इसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये गलत माना जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। चलो अगला देखो कि सर अगला क्या है भाई, जैसे इनफ, इनफ क्या है कि सर इनफ एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है। अब इसका प्रयोग जो है वो कहाँ पे होना चाहिए? एडजेक्टिव है क्या इनफ? एक एडजेक्टिव नहीं है, इनफ एडजेक्टिव नहीं है बेटा, ठीक है। तो इनफ का जो यूज है वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद में होगा, ठीक है। मैं यही चेक कर रहा था कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े भी हुए नहीं पढ़े, ठीक है। इनफ का यूज जो है एडजेक्टिव के साथ में होता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद में होता है। कई बच्चे इसको एडजेक्टिव ही समझ बैठते हैं, ठीक है। तो इनफ का यूज जो है वो एडजेक्टिव के बाद में होगा, ठीक है भाई। अब एग्जामिनर आपको क्या करेगा कि इनफ का यूज एडजेक्टिव से पहले दे देगा, जिसमें आप गलती कर जाओगे, मार खा जाओगे, जो कि आपको नहीं करनी है। अब आप मार नहीं खाओगे इस चीज़ में, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि इनफ का यूज एडजेक्टिव के बाद होता है, ठीक है। बट एक तरीके से कंजक्शन भी है, बट जो है ये दो तरीके से काम में आता है। एक तो आपकी प्री पोजिशन भी है, ठीक है, और एक आपका कंजक्शन भी है, ठीक है बेटा। तो ये दो चीज़ें हैं, दो तरीके से काम में आता है। बहुत से बच्चों को नहीं पता, बहुत से बच्चे सोचते हैं प्रीपोजिशन है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कंजक्शन, लेकिन ये दोनों ही है। एक कनेक्टर की तरह काम में भी आता है और ये एक तरीके प्रीपोजिशन भी, ठीक है। अब प्रीपोजिशन को क्लियर प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ अलग होता है, प्रीपोजिशन होता है, लेकिन इसको अपन फ्लो में प्रीपोजिशन बोलते हैं ना। तो इसको नोट डाउन करो, उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। चलो देखो तो भाई अगला पॉइंट देखो अब आप, ठीक है। ये मान लो आपका कंजक्शन भी एक तरीके से पूरा ही हो गया है। आज लास्ट ही क्लास चल रही है आपकी, कंजक्शन की एक तरीके से लास्ट ही रूल चल रहा है। अब लास्ट रूल क्या चल रहा है कि सर लास्ट रूल क्या चल रहा है, ये देखो। अगर आपको सेंटेंस के अंदर देयरफॉर दे दे, देयरफॉर क्या नहीं, देयरफॉर नहीं, आप ये लिखो पहले इसको, देयरफॉर से आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या लिखोगे आप लिखो कि सेल्डम के साथ में किस चीज का यूज होगा भाई? नेवर का यूज होगा या एवर का यूज होगा? तो इसके साथ में नेवर का यूज होगा, ठीक है, एवर का यूज नहीं होगा, एवर का यूज नहीं होगा, ठीक है भाई। दूसरा अगर मैं बोलूं तो बिकॉज जो है, बिकॉज के साथ में देयरफॉर का यूज नहीं होगा, देयरफॉर का यूज
नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब मैं देयर फोर के साथ में बिकॉज का यूज़ नहीं होगा ऐसे लिखता तो ऐसा आता नहीं है, जनरली आता है ऐसा ही है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये बोल दिया। सेल्डम के साथ में नेवर का यूज़ होगा, एवर का यूज़ नहीं होगा। बिकॉज के साथ में देयर फोर का यूज़ होगा, देयर फोर का यूज़ नहीं होगा, सॉरी भाई, देयर फोर का यूज़ नहीं होता है बिकॉज के साथ में। ठीक है, अब अगर अगला बताऊँ मैं आपको, तो बोथ का यूज, बोथ का यूज नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, में नहीं होगा। तो सर क्या यूज होगा वहां पे? तो अगर आपको ऐसा इंप्रूवमेंट में मिल जाए कि बोथ अगर नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा है तो उसकी जगह आप लोग आइदर या नाइदर, आइदर या फिर नाइदर, नाइदर का यूज होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका सिंटेक्स, ये कंजक्शन ख़त्म होता है। आज आपकी लास्ट क्लास थी, ठीक है, कंजक्शन की। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन नंबर, जो कि हम अगले डोज में पढ़ेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर चैनल पे पहली बार हो या फिर चैनल पे वीडियोस देखते हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी आपको पता ही है, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करना है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आपने अगर पहले के डोजेस नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हो, चैनल पे विजिट कीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी रिकॉर्डेड। आप उनको जाके एक बार देखिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।